बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डेली जदा डिजिटल। मेरे साथ इस वक्त का सीनियर सहाफ़ी आतफ भट्ट साहब जो हैं वो मौजूद हैं। GNN से ताल्लुक़ है, आज इनसे गुफ्तगू करेंगे। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। आजकल का इशू तो आपके सामने ही है, आप देख ही रहे हैं जो हालात वाक़यात हैं। ख़ास तौर पर सदर ममलकत साहब ने जो एक इशू क्रिएट किया हुआ है, तो क्या समझते हैं ये जो है ये किस करवट ऊंट जो है वो आपको बैठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि काफी इख्तलाफ हो गए। चौर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया है। और यहाँ पर मेरी ना इसी जो कोर इशू है, इस हवाले से कल ऐवान सदर में एक दोस्त से गुफ्तगू हुई है। अच्छा। और उसने मुझे बड़ी अहम चीज़ बताई है, वो ये है कि सदर आरिफ अलवी की जानब से ये दोनों बिल से रिलेटेड, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट से रिलेटेड पूरा एक ड्रामा रचाया गया है। और स्क्रिप्टेड था। और वो ये कि उन्होंने ट्वीट करने से पहले इसी सेक्रेटरी जो वकार साहब हैं, इनको बुलाकर कहते हैं कि मेरे ऊपर पार्टी का बहुत ज्यादा प्रेशर है, और चूंकि बिल जो है वो अब कानून बन गए हैं, और मैंने भी इनको ना इतराज लगाकर वापस भेजा है और ना ही मैं भेजना चाहता था। और ये जो मामला हुआ है, अब मैं आपसे जो पेश किया है वो माजरत करता हूँ, और मैं ये ट्वीट करने लगा हूँ कि ये जो मुझसे हुआ है वो एमी हो गया है। और पार्टी की जानब से ये मुझ पर प्रेशर है कि आपने ये दोनों बिल्स को क्यों नहीं रोका। क्योंकि आज तक अगर तारीख देखी जाए चौर साहब, तो जो सॉफ्ट कॉर्नर है ये हार्ड हिटर नहीं है आरिफ अलवी। ये हमेशा चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है, उनके जो मामला खराब होते रहे। बात कह रहे हैं कि सदर ने ट्वीट करने से पहले अपने सेक्रेटरी वकार अहमद से माफी मांगी, ये मैं करने लगा, मेरी मजबूरी है। और उन्होंने ये कह दिया था कि ये मेरी पार्टी की जानब से मेरे ऊपर प्रेशर है, और मैं अपनी साख बचाने के लिए पार्टी के अंदर जो अभी तक बहुत अच्छी साख है उसको बचाने के लिए अब ये ट्वीट करने लगा हूं। और इन दोनों जो बिल्स है इससे मुतल्लिक जो है वो एक तीसरा पैंतरा जो है वो बदलने लगा हूं। और मैं मानता हूं कि मेरे पास ये दोनों बिल्स आए हुए हैं और मैंने वापस नहीं भेजे, और ना ही इनके ऊपर दस्तखत किए हैं, और ना ही कोई एतराज़ लगाया है। लेकिन मैंने अपनी पार्टी, चूँकि मैंने कुछ दिनों बाद मेरी जो मुद्दत है वो पूरी हो रही है, और उसके बाद मैंने इस पार्टी से इस ऐवान सदर से तो चले जाना है, लेकिन रहना तो एक पार्टी में ही है। और वो पार्टी ये तहरीक इंसाफ, और मुझे अपनी पार्टी के मामलात को सीधा रखने के लिए ये काम करना पड़ रहा है। यहाँ पर अपने एक जो व्यूअर्स हैं उनको ये बता दें कि आज तक आरिफ अलवी इमरान खान के मोस्ट फेवरेट रहे हैं। जब ये इमरान खान पर बुरा वक्त आया, एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनका फटा चला, फिर जब मुलाकात करनी होती थी तो यही जो आरिफ अलवी साहब है ये इनकी मुलाकातें भी अरेंज करते रहे हैं, और बल्कि कोशिश करते रहे हैं कि मामला किसी तरह तय पा जाए। मिन्नत तरला जिसको कहते हैं वो करते रहे हैं इमरान खान के लिए। इमरान खान को इस वक्त अगर पार्टी में किसी पर एतमाद है, जो आज तक उनके एतमाद पर पूरा उतरा है, तो वो है आरिफ अलवी। और मैं तो अब ये कहूंगा कि अब PTI में जो है वो एक खला भी आया हुआ है चेयरमैन का, क्योंकि इमरान खान जेल में है। तो ये रिटायरमेंट के बाद, ओहदा छोड़ने के बाद चेयरमैन, मैं कहता हूँ कि इन्हीं को अगर बना दिया जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि इस चोर साहब, आप देखिए, आप पार्लियामानी साफत करते रहे हैं 3.5 साल में ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस और सदर साइन कर रहा है, कभी कोई एतराज नहीं लगाया। ये जो अगला 1.5 साल है, ये तारीख में शायद ही कोई सदर ऐसा हो कि जिसने अपनी पार्टी, यानी कि जो अपना यूथियापन है, एक पार्टी से पार्टी का प्रेसिडेंट बना, मुल्क का नहीं बना। इससे पहले ममनून हुसैन थे, उन्होंने ना सिर्फ इमरान खान से हलफ लिया, बल्कि जो उनके पास मामला आते रहे वो साइन करते रहे, क्योंकि वो एक सिग्नेचर अथॉरिटी था। और ये आरिफ अलवी ने तमाम रुकावटें डाली हैं मौजूदा हुकूमत में, और ये जाहिर किया है कि मैं इमरान खान के साथ उसके साथ खड़ा हूँ, उसी की पॉलिसियों के साथ हूँ। जो PTI कहेगी, जो उसको एक्सेप्टेबल नहीं होगा वो चीज़ नहीं करूँगा, और वो उन्होंने नहीं की। ऑर्डिनेंस भी जो इस हुकूमत में 2 ही जारी हुए हैं, और वो जब ये बाहर गए थे, चेयरमैन सेनेट जो है वो कायम सदर बने थे, वो ऑर्डिनेंस जारी हुए। वगरना 1.5 साल में हुकूमत को भी पता था कि ये हमारा काम नहीं करेगा, नहीं करते रहे। अब ये जितना मामला हुआ है, ये सारा जो ट्वीट वाला है, 2 बिल्स वाला ड्रामा तो सारा पकड़ा गया। आपने बता दिया, पेशी माफी मांग दी, जो कुछ हुआ, फिर वो सेक्रेटरी की खिदमत वापस की। सेक्रेटरी कहता मैं तो उधर छोड़ता, उससे उल्टा खत लिख दिया, उसे तो सारा कच्चा चट्टा ही खोल दिया। पार साहब, तहरीक इंसाफ में एक चीज मौजूद है कि अगर आपको अपने आप को सच्चा साबित करना है ना, तो जितना ज्यादा आप शोर करेंगे, झूठ बोलेंगे, उतना ही ज्यादा आप वो सच्चा तस्वर जो है वो किया जाएगा। और यही झूठ का बिकता है।
और आरिफ अलवी ने भी यही किया है और उसी के पेश नज़र अब उन्होंने पेश की माजरत करके सारा कुछ करके। अच्छा, सदर आरिफ अलवी को ये पता था कि अब निगरान सेटअप है और वजीर आजम जो है इसको चेंज नहीं कर सकते जी, उनको ये चीज का पता था क्योंकि अब तमाम इलेक्शन कमीशन ने कहा हुआ है कि 18वें ग्रेड तक के जो अफसरान हैं उनको मुतलका इदारे जो है वो तब्दील करके फाइलें भेजें। 18 और उससे अबव जितने भी अफसरान हैं, सेक्रेटरीज वगैरह हैं, उनकी पेशगी अप्रूवल इलेक्शन कमीशन से सही, वो यानी कि चेंज नहीं किया जा सकता, किसी के कहने पर ना रखा जा सकता है ना चेंज किया जा सकता है। अब ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। अब इन्होंने कहा जी उसको चेंज करें, अभी तक चेंज नहीं हो सका। उधर से जो इन्होंने सिफारिश की थी जिस खातून की, उन्होंने भी माजरत कर ली कि वो नहीं आ सकती और इलेक्शन कमीशन के पास अभी तक मामला आया नहीं है और ना ही इलेक्शन कमीशन ने इजाजत दी है। निगरान हुकूमत या निगरान वज़ीर आज़म उसको किसी सूरत सदर के कहने पर चेंज नहीं कर सकता। और दो चीज़ें, सदर की जो मनमानी है अब वो नहीं चल रही। हाँ, सदर एक ज़रूर ये ख्वाब देख रहे हैं आरिफ अलवी साहब कि शामिल कुरैशी पर भी एतमाद नहीं है, इमरान खान को किसी पर भी एतमाद नहीं है कि वो पार्टी को लेकर आगे चले। वो सबको कह रहे हैं कि ये डबल एजेंट है। वाह वाह वाह। और डबल एजेंट्स आरिफ अलवी के बारे में आज तक इमरान खान की जो राय है वो बड़ी पॉजिटिव है कि आरिफ अलवी मेरा बेहतरीन साथी है। और अलवी साहब की भी कोशिश यही है कि वो 9 सितंबर को रिटायर वो ओहदा छोड़ना चाह रहे हैं। 9 सितंबर को ओहदा छोड़ के वापस पार्टी में जाऊं और मुमकिन है कि मुझे पार्टी का कायम कम। बहुत शुक्रिया बाट साहब। ले जी बाट साहब की आपने गुफ्तगू सुन ली। बाट साहब ने तो कह दिया कि सारा ड्रामा था और पेश की माफ़ी भी सेक्रेटरी से मांग ली, लेकिन सेक्रेटरी को अपनी इज्जत प्यारी थी, उसने भी सारा कच्चा चट्टा अपने लेटर के जरिए खोल दिया। अब ये